एक बार मगध नरेश श्रेणिक ने राजसभा में बैठे हुए सामंतों की ओर एक प्रश्न भरी दृष्टि डाली। सहसा सबके हाथ जुड़ गए और दृष्टि राजा के मुख पर उतरने वाले भावों को समझने में उलझ गई। मगधेश ने प्रश्न किया, राजगृह में अभी सबसे सस्ती और सुलभ खाद्य वस्तु क्या है, जिसे प्राप्त करके साधारण से साधारण मनुष्य भी अपनी क्षुधा को तृप्त कर सके। मगधेश के प्रश्न पर सामंत गंभीर हो गए, विचार के पर फड़फड़ाने लगे। फिर सबको लगा अन्न सबके लिए सुलभ है, सस्ता भी है, पर कहाँ सस्ता और सुलभ है वह। कृषक कितना कष्ट उठाकर धरती के गर्भ से एक एक दाना बीनता है, खून पसीना एक कर देता है थोड़े से अन्न के लिए। फिर भी खेती तो बिल्कुल निसर्ग पर निर्भर है, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, कीट पतंग रोग, कितने दुश्मन हैं उनके। अनेक दुर्दैवों से बचकर कुछ थोड़ा सा अन्न बेचारे किसान के हाथों में पहुंचता है। पसीने की जितनी बूंदें वह बहाता है, क्या उतने दाने भी प्राप्त कर सकता है। फिर सुलभ कैसे हुआ? अन्न क्रय करने के लिए भी धन चाहिए, अन्न से तो मांस सुलभ है। शिकार के लिए निकल गए जंगल में, एक बाण से 2-5 मृग शशांक मार डाले कि बहुत सा मांस मिल जाता है। मृगया का आनंद भी और भोजन के लिए मांस भी, एक तीर से 2 शिकार। भोजन का इससे सस्ता और सुलभ साधन और क्या हो सकता है। न प्रकृति की अधीनता, न कोई अधिक श्रम, मनुष्य जब चाहे तब इसे प्राप्त कर सकता है। मगधपति ने सामंतों को मौन देखकर अपना प्रश्न पुनः दोहराया। तभी एक सामंत ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा, महाराज, सबसे सस्ती चीज मांस है, जिसे मनुष्य जब चाहे तब सहज भाव से प्राप्त करके अपना एवं अपने परिवार का गुजारा कर सकता है। मृगया के रसिक दूसरे सामंत ने भी सिर हिलाकर समर्थन किया, हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक बात है। जंगल में पशु पक्षियों की क्या कमी है। धनुष बांध लिया और मार लाए 2-4 वन्य पशु या पक्षी, बन गया काम। न कुछ मेहनत, न कुछ खर्च वर्च। कोई मृगया का रसिक था तो कोई मांसाहार का कीड़ा। एक एक करके सभी सामंत प्रथम सामंत की बात का समर्थन करते चले गए। मगधपति ने महामात्य अभय की ओर देखा। अभय कुमार गंभीर चिंतन की मुद्रा में, विचारों की गहराई में डूबे हुए चिबुक पर हाथ रखे बैठे थे। मगधेश के प्रश्न और सामंतों के उत्तर पर अभय कुमार का ये गंभीर मौन सभासदों के हृदयों को चंचल कर रहा था। अभय ने कहा, महाराज, प्रश्न इतना सरल नहीं कि तुरंत इसका उत्तर दे दिया जाए। मैं सोच विचार के लिए आज की रात का अवकाश चाहता हूँ। कल प्रातःकाल हो सका तो श्री चरणों में उत्तर उपस्थित कर दूंगा। सभा विसर्जित हो गई। मगधेश का प्रश्न अधूरा ही रह गया। फिर कुछ समय पश्चात महामात्य के दिमाग में कई बातें घूमने लगी कि मनुष्य का मन कितना विचित्र है। अपने प्राण उसे प्रिय हैं, पर दूसरे के प्राणों का कोई मूल्य नहीं उसके लिए। क्या दुर्बल और निरीह प्राणियों का जन्म मानव के मनोरंजन के लिए ही हुआ है? असंख्य स्वर्ण मुद्राओं से भी अति दुर्लभ ये प्राणी क्या मृग्यासक्त के एक बाण से भी अधिक सुलभ और सस्ते हैं? नहीं, ये तो अज्ञान है। जब तक अपने प्राणों के समान ही दूसरे के प्राणों का मूल्य नहीं समझा जाता, तब तक मनुष्य यूं ही बहकता रहेगा। जब तक हृदय में करुणा का उदय नहीं होता, तब तक मनुष्य पराये दुख और कष्ट की अनुभूति नहीं कर सकता। अभय कुमार इन्हीं विचारों में डूबते उतराते राजसभा से निकल गए। चिंतन में वह इतना गहरे उतर चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कब वह महाराज को प्रणाम करके राजसभा से चले गए और अब अशोक वाटिका में बैठे उन्हें कितना अधिक समय हो गया। अधिक समय क्या, अब तो काफी रात हो गई है। अंधेरे की काली चादर संसार पर छा गई है। ऊपर नील गगन में कुछ तारे झिलमिला रहे हैं और इधर सत्य के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हुए महामात्य अकेले ही चले जा रहे हैं उसी सर्वप्रथम उत्तर देने वाले सामंत के भवन की ओर। आइए महामात्यवर, कैसे कष्ट किया आने का। सामंत ने अभय कुमार को गहराती रात के अंधेरे में आया देखा तो उसका मन आशंकाओं से भर गया। स्वर्ण दीवट पर रखे दीपक के टिमटिमाते प्रकाश में अभय कुमार के चेहरे पर उभरी हुई गंभीर रेखाएं साफ पड़ी जा सकती थीं। अभय कुमार हाँफ रहे थे। उनकी कुछ भय और चिंता मिश्रित भर्राए आवाज किसी महान संकट की सूचना दे रही थी। महामंत्री ने अपने को संभालते हुए कहा, सामंत, मगधपति आकस्मिक भयंकर रोग के कारण मृत्युशैया पर पड़े हैं। कोई उपचार औषध काम नहीं कर रही है। वैद्यों का कहना है कि अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का मांस मिल सके तो सम्राट के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। सिर्फ 2 तोला हृदय का मांस चाहिए औषध के लिए। इसके बदले में तुम्हें जितनी भी लक्ष या कोटि स्वर्ण मुद्रा चाहिए सो मांग लो। अधिकार या पद चाहिए तो वह भी मिलेगा। जो चाहोगे वही मिलेगा। सिर्फ 2 तोले मांस चाहिए। महाराज के जीवन मरण का प्रश्न है। तुम्हारी स्वामी भक्ति कसौटी पर है आज। अभय कुमार एक ही सांस में ये सब कह गया और फिर रुककर सामंत के चेहरे की ओर देखने लगा। सामंत का चेहरा फक हो गया। हृदय का मांस, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो ये धन अधिकार किस काम आएगा? प्राणों के साथ धन का सौदा। सामंत ने अभय के चरणों में सिर रख दिया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, महामंत्री, कृपा करके मुझे जीवन दान दे दीजिए। आप मेरी ओर से ये लाख स्वर्ण मुद्राएं ले जाए और किसी ऐसे व्यक्ति के हृदय का मांस जो लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर देता हो, कृपया ले लीजिए। अभय ने गहरी दृष्टि से सामंत के कातर ननों पर झलकती जिजीविषा को देखा। जीवन कितना प्रिय होता है, मांस कितना महंगा है।
क्यों, अब कुछ समझे? अभय होंठों में ही मुस्कुरा उठे। सामंत की बहुत अधिक आजिजी के बाद अभय कुमार ने लाख स्वर्ण मुद्राएं अपने महल में भिजवा दो और वह आगे चल पड़ा। सभा में जिन जिन सामंतों ने इस सामंत की बात का समर्थन किया था, अभय उन सबके द्वार पर घूम आए। 2 तोला मांस के बदले वे लोग लाखों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देते गए और अपने प्राणों की भिक्षा मांगते गए, पर कोई भी मां का ऐसा लाल नहीं मिला जो अपने हृदय का मांस देकर सम्राट के प्राण बचाने को प्रस्तुत हो। प्रातःकाल नित्य कार्य से निवृत्त होकर महामंत्री अभय कुमार प्रश्न का उत्तर देने हंसते मुस्कुराते राज्यसभा में उपस्थित हुए। रात ही रात समग्र नगर में चर्चा फैल गई थी कि कल प्रातः महामंत्री अपना उत्तर प्रस्तुत करेंगे, और बस इसीलिए आज राज्यसभा में जनसमूह समा ही नहीं रहा था। महाराज की आज्ञा पाकर अभय ने अपने प्रमुख सेवक को संकेत किया। कुछ ही देर में खनखनाती करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग गया राज्यसभा में। मगधेश आश्चर्य से देख रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या रहस्य है। अभय कुमार सम्राट के सम्मुख करबद्ध खड़े हुए। महाराज का अभिवादन करके उन्होंने सामंतों के शंकाकुल निष्प्रभ चेहरों पर एक दृष्टि डाली और निवेदन किया, महाराज, आपने पूछा था कि सबसे सस्ती चीज क्या है। हमारे वीर सामंतों ने उत्तर दिया था कि मांस। मैं उन सब सामंतों के द्वार पर भटक आया, पर इन करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के बदले 2 तोले मांस कहीं नहीं मिल सका। फिर मांस सस्ता कैसे? अभय एक क्षण रुके, सामंतों के चेहरे म्लान हुए जा रहे थे। रात्रि की घटना बताते हुए अभय ने कहा, महाराज, 2 तोले मांस का यह मूल्य हो सकता है तो जिनका सारा मांस निकाला जाता है उनके प्राणों का क्या मूल्य होगा? असंख्य स्वर्ण मुद्राएं देकर क्या किसी के प्राण का मूल्य चुकाया जा सकता है? फिर यह कैसी बहक है कि मांस सस्ता है? हम अपने प्राण और अपने मांस का जो मूल्य आंकते हैं, वही मूल्य दूसरे के प्राण और मांस का क्यों नहीं आंकते? जीवन का मूल्य अनंत है। मनुष्य सिर्फ अपनी रस लोलुपता और विषयांधता के वश दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है और उसका कुछ भी मूल्य नहीं समझता है। जब वह दूसरे के मांस को अपने मांस से तौलेगा, तभी ठीक तरह से समझ सकेगा कि वास्तव में मांस का क्या मूल्य हो सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। सामंतों की आंखें झुकी जा रही थीं। विचारों में एक गहरी उथल पुथल थी। महामंत्री के विवेक युक्त विश्लेषण पर सब चकित थे। अभय कुमार ने सामंतों के साथ हुए रात्रिकालीन गुप्त वार्तालाप का विश्लेषण करते हुए बताया कि एक मनुष्य ही क्या, प्राणी मात्र में जीने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु नहीं चाहता, फिर अपनी जिल्वा की लोलुपता के कारण मनुष्य किसी के प्राणों को लूटकर उन्हें सस्ता कैसे कह सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।